Now next method for the preparation of alcohol, that is by LiAlH4, lithium aluminium hydride, and NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट। LiLH4 और NaBH4 दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो कुछ ही कंपाउंड को रिड्यूस करता है। NaBH4 सेलेक्टिव होगा और वो सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड को ही रिड्यूस करेगा, जबकि LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वो कार्बोनिल कंपाउंड और उसके सभी डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ, दिस इज RCHO एल्डिहाइड है, RCOR कीटोन है, RCOCl एसिड हैलाइड है, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज RCOOR एस्टर। इन सब पर अगर मैं LiAlH4 का रिएक्शन करा दूं, दिस इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इधर मैं NaBH4 का भी रिएक्शन कराऊं, NaBH4, तो NaBH4 सेलेक्टिव है, वो सिर्फ 3 कंपाउंड से ही रिएक्ट करता है और वो कंपाउंड है एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। LiLH4 कार्बोनिल कंपाउंड उसके डेरिवेटिव से और इसके साथ साथ वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को भी रिड्यूस करके करेस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स अगर मैं RCONH2 ले लूं, एमाइड, RCN ले लिया जाए, दिस इज RCN, RNO2, नाइट्रो कंपाउंड्स, और इवन मैं RX ले लूँ यानी एल्काइल हैलाइड, तो वो भी LiLH4 से रिड्यूस हो जाएगा। RCHO रिड्यूस होके RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। RCOR दिस गेट कन्वर्ट टू RCHOHR में, 2 डिग्री अल्कोहल में बदल गया। कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में। एसिड जितने भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी जो फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आते हैं, वो इससे रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे RCOCl है तो दिस इज RCH2OH, इस तरीके से। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH टर्मिनल ग्रुप है तो RCH2OH। एस्टर ब्रेक हो जाता है इस तरीके से। तो जो RCO, अगर ये R' है तो RCO बना लिया RCH2OH, और जो R' वाला पार्ट था वो R'OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं वो LiLH4 से रिएक्ट करके सेम कार्बन की एमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो RCONH2 गेट कन्वर्ट टू RCH2NH2 और RCN भी RCH2NH2 में बदल जाएगा। RNO2 में अब RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और RX RH में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। NaBH4 सेलेक्टिव है, वो सिर्फ 3 कंपाउंड को, शुरू के 3 कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है और उसके प्रोडक्ट भी एकदम LiLH4 के समान ही होंगे। तो इसका प्रोडक्ट RCH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल, ये RCHOHR में, और अगेन ये RCH2OH में बदल जाएगा इस तरीके से। और LiLH4 और NaBH4 से जो रिडक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है। जैसे RCHO था या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका LiLH4 से रिडक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। LiLH4 इज Li प्लस एंड AlH4 माइनस, लाइक दिस। Al मेटल है, उस पर माइनस आ गया है, Al पे माइनस डीस्टेबलाइज, ये कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज CO, इस पर रिएक्शन हो गया। Al की वैलेंसी 4 से 3 होनी चाहिए, तो यहां से H माइनस के फॉर्म में निकलता है और H माइनस जाके कार्बोनिल पर अटैक किया, O पे माइनस आ गया, ये ऐसे बन गया, दिस इज CO माइनस, बगल में Li प्लस, और यहाँ पर H आ गया, साथ में AlH3 बन गया। Al नॉर्मली 3 बॉन्ड ही बनाता है, तो Al माइनस रखना नहीं चाहेगा, तो इसने अपना ये जो माइनस था वो H को दे दिया, तो H माइनस में देखिए निकल रहा है। अब H माइनस, ये AlH4 ऐसे था, AlH3 H, ये माइनस,
इसने अपना माइनस H को दे दिया, H माइनस निकल गया तो AlH3 बन गया, AlH3 न्यूट्रल हो गया। अब O माइनस अभी एक्वस मीडियम में वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहाँ वाटर का H प्लस और OH माइनस, दिस इज H and OH, नाउ द प्रोडक्ट इज एल्कोहल, दिस इज OH H प्लस LiOH, ये प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से हमें देख रहे हैं कि हम लोग कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कीटोन। अब जैसे सपोज करें कि एक कंपाउंड ये है, दिस इज कार्बोनिल साइक्लोपेंटेनोन है, इस पर मैं अगर LiAlH4 का रिएक्शन कराता हूं तो ये एक्वस मीडियम में ही रिएक्शन होगा, तो ये OOH में बदल जाएगा, दिस गेट कन्वर्ट टू OH। बट अगर इस पर मैं LiAlD4 का रिएक्शन करा दूं तो अब यहाँ पर H माइनस की जगह D माइनस अटैक करेगा, H माइनस नहीं निकलेगा, D माइनस, और D माइनस जब अटैक करेगा तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे, दिस इज D और O माइनस H प्लस लेके OH में एक्वस मीडियम में। बट अगर इसका रिएक्शन LiAlH4 से ही है बट ये रिएक्शन D2O से करा दें तो D2O से D प्लस आएगा पर अटैक H माइनस ही करेगा, नाउ द प्रोडक्ट इज H ने अटैक किया O पे माइनस और O माइनस D2O से D प्लस लेके OD में बदल जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट कि किस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सिर्फ 3 कंपाउंड को रिड्यूस करता है। अब जैसे एसिड हैलाइड था RCOCl, दिस इज RCOCl, इसने पहले LiLH4 से रिएक्ट किया, दिस इज LiAlH4, तो आपको पता है LiAlH4 से H माइनस निकलता है और H माइनस ने अटैक किया तो Cl लीविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट हो गया लाइक दिस। अब Cl लीविंग ग्रुप की तरह एलिमिनेट हुआ तो ये बन गया RCHO। अब RCHO फर्दर LiLH4 से रिएक्ट कर लेगा और इससे फिर रिएक्ट करके ये फाइनली RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह। भाई CO, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ COOH में बदलता है तो नाउ दिस इज RCOH H and H, या मैं इसको अब RCH2OH भी लिख सकता हूँ। तो जैसे COCl में Cl लीविंग ग्रुप था वैसे यहाँ पर लीविंग ग्रुप OH हो जाएगा और यहाँ पर लीविंग ग्रुप OR हो जाएगा। तो OH निकल गया तो पहले RCHO बना और RCHO RCH2H में, एस्टर में RCOOR में लीविंग ग्रुप OR है तो ये ROH में बदल गया और RCHO फिर RCH2H में बदल जाएगा। NaBH4 सिर्फ 3 कंपाउंड से रिएक्ट किया, तो अगर कोई नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे ये है, कीटोन है, साइक्लोहेक्सेनोन है, या कोई एल्डिहाइड है, PHCHO है, इस तरीके से, तो अगर मैं इस पर LiAlH4 या NaBH4 का रिएक्शन कराऊंगा तो दोनों से हमें सेम टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। नाउ ये ऐसे बदल गया, दिस इज OH, दिस इज OH एंड दिस इज PHCH2OH, इस तरीके से। तो दोनों से हमें सेम प्रोडक्ट मिल गया क्योंकि ये तीनों कंपाउंड LiLH4 से भी रिएक्ट कर सकते हैं और NaBH4 से भी रिएक्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे ये, दिस इज CO एंड दिस इज CONH2, तो इसमें अब दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। इस पर LiLH4 का रिएक्शन करा दें और इस पर NaBH4 का रिएक्शन करा दें तो NaBH4 इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा, यहाँ एमाइड भी है तो NaBH4 का एमाइड से कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये OH ही रहेगा और CONH2 अनटच्ड रहेगा। CO तो OH में बदल गया और CONH2 एज इट इज रहा। LiLH4 दोनों को रिड्यूस करेगा, LiLH4 O को OH में बदल देगा और हमने कहा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड LiLH4 से रिएक्ट करके करेस्पॉन्डिंग एमीन में बदल जाता है, दिस इज CH2NH2, इस तरह से बदल गया। अब अगर कोई कंपाउंड ऐसे है
दिस इज COOC2H5 and this is COCH3. इस पर LiAlH4 का रिएक्शन कराएं और NaBH4 का भी रिएक्शन कराएं। तो जैसा मैंने बताया NaBH4 एस्टर से रिएक्शन नहीं करेगा, NaBH4 सिर्फ कीटोन से रिएक्ट करेगा। तो नाउ इसका जो प्रोडक्ट बना दिस इज CH3CHOH, दिस इज COOC2H5। एस्टर अनटच रहेगा ऐसे, और LiLH4 से ये CH3CHOH एस्टर रिड्यूस हो जाएगा। ये एस्टर इस तरह से रिड्यूस हुआ, ये CO बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गए। नाउ दिस गेट कन्वर्ट टू CH2OH प्लस C2H5OH, इस तरीके से। जैसे एक कंपाउंड मैं और लेता हूं, दिस इज CO एंड दिस इज CN। इस पर LiAlH4 का रिएक्शन, इस पर NaBH4 का रिएक्शन। तो NaBH4 साइनाइड से रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये CN एज इट इज रहा और ये ऐसे बदल गया अल्कोहल में। LiLH4 दोनों को रिड्यूस करेगा, तो LiLH4 से CN तो करेस्पॉन्डिंग एमीन CH2NH2 में बदल जाएगा और अल्कोहल में बदल जाएगा इस तरीके से। अब जो एमाइड्स होता है वो सिर्फ LiLH4 से रिएक्ट करके करेस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे अगर मैं कोई एमाइड ले लूं, दिस इज सपोज CH3CH2CONH2, इस पर LiLH4 का रिएक्शन कराया तो ये बन गया NH2 में। अगर मैं कोई साइक्लिक एमाइड लूं ऐसे, दिस इज NHCO LiAlH4, तो ये भी अपने करेस्पॉन्डिंग अमीन में बदल जाएगा। तो जो CO है वो CH2 में बदल गया और ये ऐसे, दिस इज NH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। और अगर कोई एमाइड इस तरीके से है कि दिस इज PHNCONCO, इस पर LiLH4 का रिएक्शन करा दें इस तरीके से, तो इसमें दोनों N के साथ CO जो जुड़ा है, दोनों CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। LiLH4 और NaBH4 दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बट दोनों डबल बॉन्ड या एल्कीन पर रिएक्शन नहीं करते। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज एक कंपाउंड इस तरीके से दिया गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज डबल बॉन्ड, इस पर मैं अगर LiLH4 या NaBH4 का रिएक्शन कराऊंगा तो COOH में बदल जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड अनटच रहेगा। अब जैसा कि मैंने बताया एस्टर रिएक्ट करके अल्कोहल में बदल जाता है, तो एक बार मैं फिर से एस्टर बताता हूं, दिस इज RCOR, या मैं R की जगह CH3CH2CO OCH2CH3 ले लूं, इस पर LiAlH4 का रिएक्शन करा दिया जाए तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CH2CH2OH प्लस दिस इज OH CH2CH3, इस तरह से बदल गया करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। बट अगर वो एस्टर साइक्लिक है तो उसका रिडक्शन कैसे होगा उसको देखते हैं। साइक्लिक एस्टर मैं ऐसे ले सकता हूं, नाउ साइक्लिक एस्टर, दिस इज CO, इस पर LiAlH4 का रिएक्शन करा दिया गया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस वन। आप देखें यहाँ पर RCOOR, दिस इज RCOOR, तो C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, CO CH2OH में बदला, OOH में बदला। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये इस तरह से प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब एक कंपाउंड मैं आपको और ऐसे दूं, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज CO OCH2CH3 एंड दिस इज OCO। अब अगर इस पर LiLH4 का रिएक्शन कराया जाए
पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इट्स वेरी इजी। नाउ दिस इज द एस्टर, ये CO रो बॉन्ड, पहले ये ब्रेक होगा और इसमें भी CO रो बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज CH2OH, this is OH plus 2 mole of CH3CH2OH, this get convert to CH3CH2OH ये, और इधर ये भी CH3CH2OH में बदल जाएगा ये। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, इस तरह से बन जाएगा। तो LiLH4 और NaBH4 का रिडक्शन इस तरह से हुआ और दोनों डबल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एक सिनेमल्डिहाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें LiLH4 डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। नाउ दिस इज द कंपाउंड, दिस इज सिनेमल्डिहाइड PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस पर अगर मैं LiLH4 का रिएक्शन करा दूं तो यहां पर एक ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें डबल बॉन्ड भी CH2CH2CH2OH में रिड्यूस हो जाता है। बाकी केसेस में LiLH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव बाय LiLH4 एंड NaBH4 का सेलेक्टिव रिडक्शन जिससे हमें अल्कोहल मिल जाता है।